एसएससी स्टेनो 2022 पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि कल आपकी वैकेंसी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 डिपार्टमेंट ग्रेड सी में होने वाले 11 डिपार्टमेंट आपके आए हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, कि इसमें एक जो डिपार्टमेंट मैंने लगभग जो डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं लगभग वही आए, लेकिन इनमें से एक ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ था, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, उसमें ग्रेड सी में 42 में वैकेंसी थी, लेकिन वो इसमें नहीं आई। तो हो सकता है वो 23 में देखने को मिले। हालांकि 11 डिपार्टमेंट से वैकेंसी आपकी आई हुई हैं, और इस बार भी लगभग 2018 के तरीके ही वैकेंसी, हालांकि 2018 से कम है ग्रेड सी में, लेकिन ग्रेड डी में आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। डीओपीटी और इनकम टैक्स में तो भाई भर भर के वैकेंसी आई हुई है कि भाई अब सबको उठा उठा के डीओपीटी इनकम टैक्स में ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो मैं एक एक करके हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। हालांकि सैलरी और पर्सनल अलाउंस सब सब में सेम होते हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, बट वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन में थोड़ा डिफरेंस आपका रहता है, पोस्टिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या रहती हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ग्रेड डी में 51 डिपार्टमेंट है, ग्रेड सी में 11 डिपार्टमेंट है, ग्रेड डी में जो है वो ग्रेड सी में तो है ही है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट बारे में शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट्स वगैरह में मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या चीज़ें किस किस डिपार्टमेंट में रहती हैं, तो वो आप जरूर देख लेना एसएससी स्टेनो प्लेलिस्ट में। लेकिन अभी क्या है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि आने वाले दिनों में अभी आपका लिंक भी एक्टिवेट होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, भड़बड़ाओ बिल्कुल भी मत, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से होंगी। लेकिन अभी कई स्टूडेंट्स का भी लगातार मैसेज आया कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं ग्रेड सी लूँ या ग्रेड डी में होम पोस्टिंग के लिए ट्राई करूँ, क्या करूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि ग्रेड डी में होम पोस्टिंग अगर आपको नहीं मिली, ज़रूरी नहीं कि भाई ये डिपार्टमेंट में मैंने लिया और उस डिपार्टमेंट में अगर मेरे होम स्टेट वैकेंसी खत्म होगी तो दूसरा कंसीडर होगा। हो सकता है कि आप होम स्टेट के चक्कर में आप लो और फिर पता ले दूसरा स्टेट आपको मिल जाए, ये भी होता है कई बार, रिस्क है ना देखा जाए तो ऐसे में कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर या तो मैं सैलरी ज़्यादा होकर मैं बाहर ही ले लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है वो मेरा यही है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स 150 के अप्रॉक्स या उसके ऊपर हैं, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अपने होम पोस्टिंग के लिए ट्राई करो, क्योंकि 150 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो रैंक होगी, जैसा भी मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स अभी मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं देखूं आपके तो लगभग आपकी जो रैंक है वो आपकी 160 के अंदर तो आपकी होगी ही होगी, अगर आपके 150 के ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो मैंने देखे हैं 130 से 140 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, 140 से 145 में कम है, 145 से 150 में और कम है, 150 के ऊपर बहुत ही कम है। और अगर मैं देखूं तो कैंडिडेट्स के मार्क्स तो कई कैंडिडेट्स के अच्छे भी हैं, किसी के 155, किसी के 160 भी आए हैं, किसी के 158 आए हैं, तो जिसके 158 या 159 के करीब है उनकी अंडर 50 रैंक आपकी आराम से आ जाएगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। लेकिन बात कर लेते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी में कैसा क्या डिफरेंस है। देखो ग्रेड डी में अगर आपको होम पोस्टिंग मिल गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मिली और आपको डाउट लग रहा है और आप सोच रहे हो ग्रेड सी में मुझे आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेड सी में 4600 ग्रेड पे में अगर आप देखोगे ना, तो लगभग सारी वैकेंसी आपके जो भी 4600 वाली है वो सब दिल्ली में ही है। एमईए हो गया, फिर इसके बाद आपका एएफएचक्यू वगैरह हो गया, जिनमें ज़्यादा जो वैकेंसी हैं, ठीक है, लगभग दिल्ली में ही है। ठीक है, और बाकी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एक ही वैकेंसी है, कुछ में एक वैकेंसी है। तो 4600 में अगर आपको दिल्ली मिल रहा है बेहतर है, जाके फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 4600 ग्रेड पे से आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो आपका 7 से 8 साल में 4800 होगा। 4800 के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो होगा 5400 में, जो कि आगे आने वाले 10 या 11 साल में हो जाएगा। तो ओवरऑल 20 साल में आप ग्रुप ए में आप प्रमोट हो चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप ए में प्रमोट होने में कई सारे बेनिफिट हैं। देखो अगर आप एमईए में हो, ठीक है, एमईए में होने के बाद आपको ये बेनिफिट है कि आपका जो ट्रांसफ़र है पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में आपका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपके पास रहता है। और बाकी रही बात कि भाई फॉरेन पोस्टिंग की, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अगर आपका मन है तो आप जाओ, नहीं ऑप्ट करना है तो बिल्कुल भी नहीं जाओ, मना भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एएफएचक्यू में थोड़ा सा जो आपका ऑफिस जो
का माहौल रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। वहाँ पे आपको कीपैड फ़ोन आपका अलाउ रहता है, एंड्रॉयड वगैरह अलाउ नहीं रहते हैं, आपको बाहर ही सबमिट करने होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा रहता है। लेकिन 4600 ग्रेड पे मैं आपको बढ़िया दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी, वो भी सही है। बट 4200 में अगर हम देखें तो सीबीएसई वगैरह में बाहर पोस्टिंग मिलेगी। अब ऐसे में 4200 या ग्रेड डी होम पोस्टिंग, तो 4200 में भी मैं आपको बता दूं कि 4200 से आपका जो प्रमोशन है वो आपका 4600 में लगभग 5 से 6 साल आपका आराम से लगता है। सीनियरिटी लिस्ट बनती है ये सब करके। फिर आप 4600 में आओगे, इसके बाद 4800, फिर 5400, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो जीएसटी में उतना काम जो है वो आपका नहीं है। जीएसटी में आपको एक पीए का ही काम करना पड़ता है, अदर कोई भी काम जो है वो आपका नहीं करना पड़ता है। लिहाजा वर्क प्रोफाइल की दृष्टि से देखा जाए घर से दूर हो, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा काम आपको नहीं रहने वाला है। बाकी होम पोस्टिंग में अगर हम देखें तो होम पोस्टिंग में आपके इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कैग हो गया, सीजीडी हो गया, तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको दे सकते हैं। अब इनमें वही डिपार्टमेंट आपको चूज करने हैं कि मान लो क्या हुआ कि किसी डिपार्टमेंट में मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिलती, तो फिर भी ऐसा हो कि ट्रांसफरेबल जॉब रहे। जैसे आपका सीजीडीए में आपका ट्रांसफरेबल रहता है, 3 से 5 साल में आपका ट्रांसफर्स आपके हो जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अभी भी म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो अभी भी हैं, हालांकि वैसे ट्रांसफ़र नहीं होते, म्यूचुअल वगैरह अभी भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी आती हैं। लेकिन अगर आप डाउट कर रहे हो कि 4600, 4200, 2400 में कौन सी अच्छी रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया कि 150 के ऊपर मार्क्स हैं। आप अपना ग्रेड डी में होम स्टेट आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी हो या किसी अदर रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 150 के ऊपर मार्क्स हैं, अगर आप दिल्ली चाहते हो तो दिल्ली थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल पड़े। हालांकि 150 में आपको दिल्ली भी आराम से मिल जाना चाहिए 150 के ऊपर। हालांकि 148 के ऊपर का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेड सी में ओपन कैटेगरी के लिए मेरा जो मानना है वो 148 के ऊपर अगर आप हो तो ग्रेड सी में आपको आराम से आपको 42 से 4600 में कोई ना कोई वैकेंसी पोस्ट जो है वो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। साथ ही 150 के ऊपर ग्रेड डी में भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप चुनोगे होम पोस्टिंग अगर वैकेंसी अगर फिर भी 10-15 वैकेंसी भी है तो भी आपको आराम से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो, सबसे पहले ये अपने मन में बैठाने की कोशिश करो कि मुझे कम पैसों में घर पे रहना है या ज़्यादा पैसों में मुझे बाहर ही आना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आप एक बार अपने मन को फैमिली में पूछ पाछ के सब रखो। और हर डिपार्टमेंट के बारे में एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, किसके क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में। अभी क्या प्रमोशन की पॉलिसी चल रही है, क्या कैसा क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके वर्क प्रोफाइल, आपका प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपकी रहती हैं, वो डिफरेंट रहती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार देख लेना अच्छे से। बाकी पेशेंस रखो, जैसे ही आएगा एक एक चीज़ करके मैं आपको बता दूँगा।